बहुत मोहतात हैं, बहुत वो मैं ये कहूँगा समझदार सियासतदान हैं, लेकिन इस दौर में वो भी काबू आ गए हैं। हमें तो कहा जाता था हम गैर मोहतात हैं इसलिए काबू आए हैं, शेख रशीद साहब बहुत मोहतात थे, वो भी काबू आ गए। तो ये मेरा ख्याल काबू आने का सीज़न है, इसमें मोहतात और गैर मोहतात की बात नहीं है। बहरहाल मेरी तवक्को ये होगी अदालतों से, एक सेकेंड जी, मेरी तवक्को ये होगी कि शेख रशीद साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, उनके लिए उनकी इस मुल्क के लिए खिदमात हैं, वो एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी सियासी मैदान में बहुत खिदमात हैं, वो पाकिस्तान के तमाम इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं जो जुडिशरी का इदारा है उनसे ये तवक्को करूँगा कि वो उनके तमाम प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए, उनकी एलिमेंट को देखते हुए वो उन्हें फौरी इंसाफ उन्हें मिलेगा और मेरी तरह उन्हें 40 दिन पाबंद सलासल नहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए मेरी तवक्को है कि आज जब वो अदालत में पेश करे पुलिस उन्हें, तो एक तो एहतराम के साथ पेश किया जाए, धक्कम पेल ना हो, क्योंकि मैं इन राहदारियों से गुजरा हुआ हूँ। वो हथकड़ी जो आपके हाथ में लगी होती है, जितनी खिंचती है उतनी वो टाइट होती है, तो आप शाम में जब वापस हवाला जाते हैं तो आप छिले होते हैं आपके बाजू सारे। तो ये थोड़ा सा पुलिस भी थोड़ा उनका ख्याल करे इस चीज़ को, और उनके अगर एक हाथ में हथकड़ी लगा ली जाए तो वो बेहतर है, और अगर दोनों में लगानी है तो फिर उनके लिए रास्ता थोड़ा सा बना लें, बुजुर्ग हैं वो, ताकि वो एहतराम के साथ अंदर जा सकें और उनके लिए तकलीफ का बायस ना हो। इस टाइम हमारा असल मसला दहशतगर्दी है, जिस पे हमें सबको मिलके जिससे लड़ना पड़ना है। कोई एक उससे नहीं लड़ सकता, उससे पूरी कौम को मिलकर लड़ना पड़ना है। जिस तरीके से हमारे बहादुर केपीके के पुलिस अफसरान का और हमारे जवानों का वहाँ पर जिस तरह से खून बहाया गया है, वो जब तक ये आग आपके घर से थोड़ी दूर होती है तो आपको इसकी तपश उस तरह से बदकिस्मती से महसूस नहीं होती। जब आपकी अपनी स्किन जलती है आपको तब महसूस होती है। मसलन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पिछले 3-4 महीने से मेरा केस चल रहा है, जिसमें बगावत और गद्दारी की वजह से सजाए मौत और उम्र कैद का फर्द जुर्म आयद होने के चांसेस हैं। तो मैं पिछले दिनों सहाफ़ी हजरात की एक अमाद यूसुफ के लिए पोस्ट देख रहा था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने एक हिसाब से तो ब्लेसिंग समझी कि चलो अमाद यूसुफ मेरे साथ है, कि चलो सहाफ़ी भाई शोर तो मचा रहे हैं कि इसमें सजाए मौत भी है, इसमें उम्र कैद भी है। अगर मैं कल्ला होता तो फिर तो शायद जल्दी फटी लिखी गई थी मेरी। सो इसलिए जब हमारे अपने घर को आग आती है ना, तब हम महसूस करते हैं, सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, पुलिस वाले हों, कोई और इदारा। तो इसलिए अब ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, इसमें हमारे अफवाज के बहादुर अफसरान और जवानों ने जिस तरीके से पिछले 20 सालों में कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे मीडिया के लोगों ने जैसे कुर्बानियाँ दी, हमारी आम आवाम ने, हमारे वकला ने, आपको बलूचिस्तान का वाक़या याद होगा, हमारे जजेस ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी, अब ये कौम दोबारा मुतहम्मल नहीं हो सकती। और दहशतगर्दी से अगर आपने फाइट करनी है तो इकट्ठे होना पड़ना है, और इकट्ठे होने के लिए आपको नए इलेक्शन में जाना पड़ना है, क्योंकि जितनी खलीज पॉलिटिकल इस टाइम बन गई है, जितने अपने अपने वर्जन्स बन गए हैं चीज़ों के, जो मुल्क के अंदर इस टाइम अफरा तफरी है, जब तक आप रीसेट का बटन नहीं दबाएंगे, अवाम के पास जो असल में अल्लाह की ज़ात के बाद इक़्तिदार आला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के हकीकी वारिस उसकी अवाम है, जब तक आप अवाम को नहीं देते वो इक़्तिदार और वो फैसला नहीं करते कि उन्होंने ये इक़्तिदार किसको देना, हो सकता है वो कल को कहें जी हमने पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई फलां जमात को देना है, जिसको वो देना चाहते हैं उन्हें देने दें, ताकि वो जमात आए, उसकी हुकूमत आए, वो अवाम की उमंगों के ऊपर यहाँ फैसले करें, जिससे दहशतगर्दी में भी हम मुकाबला करें, जिससे हम इकॉनमी में भी मुकाबला करें। क्योंकि आपके सामने जो पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी से निपटने की स्ट्रेटजी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, इमरान खान की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। अब अवाम को फैसला करने दीजिए वो किस स्ट्रेटजी को बेहतर समझती है और कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पर लागू होनी चाहिए। इसलिए मेरी तवक्को है कि जल्द अज जल्द हम इस एक चीज़ पे जो आइनी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन की, वो पूरी होगी। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब रोज़ धमकियाँ देते हैं, रोज़ जो पकड़ा जाता है कहते मैंने 15 किलो हीरोइनी डाली। भाई आप डाल लें 15 किलो, लेकिन इंसाफ वो वाला दें जो आपको मिला था। आप मेरे पे भी डाल लें साथ, लेकिन इंसाफ वही वाला चाहिए, जज साहब भी वही वाले चाहिए, ताकि वही इंसाफ हमें मिल जाए जो आपको मिला था। तो इसलिए हमें एक पेज पे होने की जरूरत है। इस टाइम मुल्क को
यगानगत की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। हमें सबको एक पेज पे होने की जरूरत है, जितनी पहले शायद कभी नहीं थी। और उसका सबसे बेहतरीन हल रीसेट करने का है, ताकि दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन हो, अवाम अपने नुमाइंदे चुने, वो नुमाइंदे अपनी पॉलिसी अपने मंशूर की शक्ल में अवाम के सामने रखे। वो कहे कि टेररिज्म को मैंने ऐसे मुकाबला करना है, इकोनॉमी को मैंने ऐसे दुरुस्त करना है। हाँ, मीडिया को फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए कि मीडिया सबका इंटरव्यू कर सके, सबसे बात कर सके। आपका ये हक है कि आप ये सख्त सवाल तमाम पार्टियों से करें कि जी आप आएंगे तो दहशतगर्दी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो मईशत से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो बेरोजगारी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो महंगाई से कैसे निपटेंगे। तो ये मीडिया का हक है कि उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो तमाम बड़े लीडर्स के सामने खड़े होकर बेबाक और दबांग तरीके से ये बात पूछ सकें और वो जवाब दें, और फिर अवाम जज करे कि भाई मुझे ये वाला बंदा ठीक लग रहा है, जो इकोनॉमी हो या टेररिज्म हो या मईशत हो या आपकी और कोई बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके ऊपर इसकी पॉलिसीज ठीक है, मैंने इसको वोट करना है। वो उस पार्टी को वोट करें, और वो पार्टी कोई भी हो सकती है, मैंने पहले भी कहा, वो हुकूमत में आए और फिर अवाम के लिए फैसले करे। जब अवाम ने खुद चुना होता है ना किसी को, तो अवाम फिर उसके अच्छे बुरे तमाम फैसलों को ओन करती है। जब आपने मीडिया की आपने बात की, पाकिस्तान के मीडिया ने जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। हमारा सबसे बड़ा एंकर अरशद शरीफ शहीद हुआ है, और क्या करें आम पाकिस्तान के लिए, अपनी गर्दनें कटवा दें? देखिए, बात यह है, मीडिया ने हमेशा, वो कोई भी दौर हो, मीडिया के ऊपर तो, क्योंकि मीडिया आवाज़ उठाता है, सवाल करता है। मीडिया, जब आप मीडिया कहते हैं ना, तो अक्सर हम एक दूसरे के साथ बेवफाई करते हैं, उस तरफ वाले और इस तरफ वाले। पॉलिटिकल पार्टीज में हम मीडिया होते हैं, सब तो ज्यादा रगड़ा इस पासे सानू बजदा है, उस पासे तो बजदा है, बिकॉज आप सवाल पूछने वाले होते हैं, हम जवाब देने वाले होते हैं। हम अक्सर दोनों ही बुरे लगते हैं, और माल पानी कोई और बना जाता है, तो टाइम ना तनख्वाह नहीं मिलती, तो साढ़े वर्गे पल्लियों केस भुगत रहे होंगे ने। सो इसलिए जब तक हमें ये शऊर नहीं आएगा इज्तिमाई कि जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं वो कम से कम एक दूसरे के साथ मिलें, वो एक दूसरे के दुख को समझे, एक दूसरे के दुख को बांटे। मीडिया के साथ कब ज्यादती नहीं हुई। अरशद शरीफ का तो फिर बहुत ही एक अनहोना सानहा है, एक दिल तोड़ देने वाला, एक रूह तोड़ देने वाला सानहा है। तो मैं ये बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ने बहुत ही जुल्म सहा है पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में। और मीडिया पे सबसे बड़ा तो माशी जुल्म होता है आम सहाफ़ी पे, वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, मालिक पैसा बनाता जाता है, उसको तनख्वाह नहीं देता। कैमरामैन से ये एक यहाँ माइक टूट जाए, स्टैंड टूट जाए, पता नहीं आम लोग जो घरों में बैठे उनको नहीं पता। और ये जिस तरह का एनवायरनमेंट, यहाँ चीज़ें टूटती हैं, गुम होती हैं, तो वो जाके जवाब दे, उसकी तनख्वाह से कटना है, उसके ब्यूरो चीफ ने उसको एक्सप्लेनेशन कॉल दे देनी है। तो मीडिया का, इमरान रियाज का मैं पहले कह चुका हूँ, पहले मैं उधर मीडिया से बात की, मैं अभी दोबारा कहता हूँ कि अगर मीडिया के किसी दोस्त से इख्तलाफ है तो उससे बातचीत करें, उसके ब्यूरो चीफ से बात करें, उसके न्यूज़ डायरेक्टर से बात करें, उसका जो हेड है इदारे का, उससे बात करें, उसको बैठ के अपना नैरेटिव दें, उसका नैरेटिव लें, बातचीत से इस मसले को हल करें, ना कि मुकदमात हो और गिरफ्तारियां हो। इससे उमूमी तौर पर हमारा आज़ादी मीडिया का तासर मुल्क के वतन अजीज़ का अच्छा नहीं जाता। तो ये अच्छी रवश नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो राना सनाउल्लाह जो कुछ कर रहा है ये दुरुस्त नहीं है। इनको याद रखना चाहिए कि जब ये खुद अपोजिशन में थे तो ये आज़ादी इज़हार राय के कितने बड़े दाई थे। तो अभी ये वही सहाफ़ी हैं, वही पाकिस्तान है, वही कैमरे हैं, वही सवाल हैं, वही जवाब है, उसी तरह के सवाल हैं, कोई मुख्तलिफ सवाल नहीं है। अगर जो भी बंदा मीडिया में आवाज उठाता है उसी को अंदर कर दिया जाता है या उसको कत्ल की धमकियां दी जाती है, इस बारे में ये गलत है जी। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आप इस टाइम मेरे पे रंदा फेर रहे हैं, तो इसका मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, यही रंदा मैं फेरदा सा भाई, मैं केड़ा सियासी मुखालफिन का दरवाजा थले रख के उत्ते रंदा फेरदा था। ये रंदा फेरने का मतलब कि मैं मीडिया का बंदा हूँ, मैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ उनके किए हुए गलत और सही काम सामने रखता था। ना मैं माजी में कभी किसी सहाफ़ी और मीडिया के बंदे के साथ, जब मैं यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में आया तो हमारी हुकूमत के उस टाइम बड़े मखदूश तल्लुकात थे डॉन के साथ और जियो के साथ। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैंने ब्रिज किया था उन तल्लुकात को, मैंने बेहतर किया था, आप दोनों इदारों से पूछ लें। हाँ, मैं सख्त बात करता हूँ, लेकिन सख्त बात का मतलब ये नहीं है कि मैं सियासी मुखालफिन को सजाएं देने की बात यकीन रखता हूँ, मैं मीडिया के लोगों के साथ ज्यादती करने का यकीन रखता हूँ। तो इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ
दूसरा काम ना पाण ए नरम गल्लां कर करके जो कुछ कीता है उस तो देखो। देखिए राणा सनाउल्लाह, मुझे क्या लगता है वो खुद आके कहते हैं मैं गिरफ्तारियां करवा रहा हूँ। वो डंके की वो तो कह रहे हैं, अभी शेख रशीद साहब के बारे में कह रहे हैं शुक्र करें मैंने 15 किलो हेरोइन नहीं डाली। और भाई आप डाल लें शेख रशीद साहब पर जज साहब वही दे दें, इंसाफ का तकाजा वही करें जो आपके साथ हुआ था, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस काम से निकलें। एक तरफ दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमी, गरीब आदमी का आज आप सोचें 300 रुपए के करीब पेट्रोल होने वाला है। डॉलर आप सुबह पता करते रेट और है, शाम में रेट और है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किराया घर का दें या वो अपना दूसरे काम करें। ये मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा, ये आप सबको पता है हर जगह पर। ऊपर से अगर लॉलेसनेस हो गई, मीन ये दहशतगर्दी ने सर उठा लिया, तो वतन अजीज के लोग जाएंगे किधर? तो और हम दोबारा अपने अफवाज को शहीद नहीं करवाना चाहते। हमारे बहादुर फौजियों ने 20 साल शहादतें देके वो जंग जीती जो किसी ने नहीं जीती। हम दोबारा उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते। हम इस मुल्क में अमन रखना चाहते हैं। वो भी हमारे बेटे हमारे भाई हैं। जब वहां कोई शहादत होती है तो हमारे घर में ही शहादत होती है।